का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल दी स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की अगर मैं बात करूं 31 अक्टूबर की, तो आज के दिन मदरसन सुमी वायरिंग, जो हम जानते हैं कि अभी अभी डीमर्ज होकर एक नया लिस्टिंग हुआ है मदरसन सुमी वायरिंग, तो उसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट को पेश कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उसका क्वार्टरली रिजल्ट को पेश कर सामने रख दिया है। अगर एक बार हम इसका सीक्वेंस देखें तो ये है इस बार के Q2 का रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और ये पिछले साल इसी क्वार्टर का रिजल्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो जो भी डेटा है वो हमें सारे रुपीस इन करोड्स में ही दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का हम टोटल इनकम देख लेते हैं। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इस बार कंपनी ने 1835 करोड़ का इनकम शो किया है, जो पिछले क्वार्टर में था 1670 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1399। तो ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू हमें इनकम तो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर हम साथ में अदर इनकम जोड़ दें तो अदर इनकम जोड़ने के बाद कंपनी का जो टोटल इनकम हो जाएगा वो टोटल इनकम है 1845, जो पिछले क्वार्टर में था 1678 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1408। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का हम लोग खर्चा भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो कुल खर्चा है, टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 1229 से बढ़ के हो गया 1689, वहीं Q1Q 1502 से बढ़ के हो गया 1689। तो कंपनी का खर्चा भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब चलिए खर्चे को अगर हम इनकम से काट दें तो कंपनी के पास जो बचेगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी तो अभी फिलहाल प्रॉफिट में है, लॉस में तो है नहीं। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस बार का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 156 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में था 175 करोड़ और पिछले साल था 178 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बात करें या क्यू ऑन क्यू बात करें, कंपनी का प्रॉफिट हमें गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मतलब क्यू ऑन क्यू भी कम है और ईयर ऑन ईयर भी कम है। अब कंपनी को प्रॉफिट में कुछ टैक्स वगैरह भी सरकार को देना पड़ेगा, तो टैक्स वगैरह देने के बाद जो बच जाता है उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट फॉर दी पीरियड। अब अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखें तो चलिए शायद ये भी हो सकता है कि हमें गिरता हुआ ही दिखाई दे। तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर ऑन ईयर 133 से घट के हो गया 116 और Q1Q बात करें तो 125 से घट के हो गया 116। तो ये तो हमें पता ही था, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया है तो आफ्टर टैक्स भी वो हमें थोड़ा कम होता हुआ ही दिखाई देगा। अब इसी का रिफ्लेक्शन अगर हम आगे बढ़ के देखें तो कंपनी के EPS में हमको दिखाई देगा। तो चलिए कंपनी का EPS देख लेते हैं। कंपनी का EPS 0.42 से घट के हो गया 0.37, 0.40 से घट के हो गया 0.37। तो दोस्तों, कंपनी ने इस बार थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस ही दिखाया है। आपको कैसा लगा? आपके पास कितने शेयर हैं, कितने शेयर आप होल्ड करके चल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसका जो भी परफॉर्मेंस है, जो मार्केट को कैसा लगा, इसका जो रिजल्ट है वो हम कल देखेंगे मार्केट खुलने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।